Hello, wonderful souls. I hope you are having a blessed time. Welcome to the podcast Harnessing the Power of Mind. I am your host, Dr. Rohit Bansal, and now I would like to introduce our guest, Datta Rokde. He is a speaker, author, emotional intelligence coach, meditation expert, and he is performing as a resource person in a number of conferences and workshops and serving the mankind to the best of his abilities. Apart from that, he is also performing as a volunteer in one of the best NGOs in the world, Brahm Kumaris. Thank you so much, Dattaji, for sparing invaluable time. Over to you. Sure. Thank you so much. And in fact, I really appreciate you inviting me on this platform. And I'm sure this whole conversation, जो हम आपस में अब बात करेंगे, हाँ. it will really enrich so many of them, Hmm. and it will also help them gain more clarity about what they are actually, especially Yes. when we're talking about their own awareness and uh, how the mind works, basically. राइट, और ये आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक सजेस्ट किया, क्योंकि जब भी हम एज एन इंडिविजुअल अपने आप को एनालाइज करते हैं तो हम अपने माइंड की स्ट्रेंथ पे काम करना भूल जाते हैं, और जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके Mm. बिना हम ठीक टाइम पे ठीक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और स्ट्रेस Right. मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, देयर नंबर ऑफ इश्यूज, वर्क लाइफ बैलेंस, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप एबिलिटी, ये सभी हमारे इन सब का इन सब के ऊपर हमारे माइंड का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि जैसे बिल्कुल। हमारा माइंड हमें रिएक्ट करने के लिए डायरेक्शन देता है, हम वैसे ही करते जाते हैं। तो वी नीड टू वर्क ऑन हार्नेसिंग द पावर ऑफ माइंड। तो इसी ट्रू। को लेके सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे जानना चाहता हूँ, व्हाट डज हार्नेसिंग द पावर ऑफ माइंड मीन टू यू पर्सनली इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड? है क्या ये चीज? Acha. Now, when we're talking about harnessing हम्म. the mind, okay, हम्म. where we are not talking about हमें mind को control करना है, हम्म. okay? हम्म. Because if you see like हमारा mind जो है constantly thoughts create कर रहा है, हम्म. and knowingly unknowingly वो सारा एक process चल ही रहा है, हाँ, हाँ, right? Uh, हाँ. but the idea is that we are not, when we say harnessing, it doesn't हम्म. mean that we are becoming the slave of every हम्म. thought that is generated. हम्म. ओके। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारा मन जैसे बेलगाम घोड़ा है। राइट, ओके। राइट. तो वो तो दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, हम्म. बट वेरी इंपॉर्टेंट इज विथ अवेयरनेस, विथ हम्म. पेशेंस, विथ ट्रेनिंग, द सेम हम्म. हॉर्स बिकम्स द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। हम्म. तो अभी जैसे आप कहते हो कि हमारा इस डिजिटल वर्ल्ड में जैसे जब हम्म. हम कांस्टेंट नोटिफिकेशंस देखते हैं देखते सोशल हैं। मीडिया पर, या हाँ. फिर कांस्टेंट हमारा इंफॉर्मेशन आ रहा है, हम्म. हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं रहते हैं, केयरफुल नहीं रहते हैं कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हम्म. क्या हम्म. देख रहे हैं, क्या सुन रहे हम्म. हैं। हम्म. एंड दैट इज़ वेयर हमारा जो अटेंशन है, इट गेट्स हम्म. हाईजैक। हम्म. So harnessing the mind means, if I have to हम्म. put it in just two हम्म. simple points, one हम्म. is like I choose where my attention goes. हम्म. And second important thing is हम्म. that I decide हम्म. which thoughts I should हम्म. nourish. हम्म. Okay, and that is the real power. राइट. So very important is my attention, and I have to decide कौन से thoughts को मुझे hold करना है, या कौन से thought को लेकर मुझे उसके ऊपर काम करना है। द एम्पावरिंग थॉट्स उसको फीड करना है, या जो मेरे मन में जो नेगेटिव बातें आ रही है, अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं, वेस्ट बातें आ रही हैं, तो उसको फीड करना है। सो अगेन इट इज द यू नो माय डिसीजन अगेन। ठीक कहा आपने। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से आइडियाज को हमें एब्जॉर्ब करना है और कौन सी इंफॉर्मेशन को हमें इग्नोर करना है, जिससे कि हमारा माइंड उन इंफॉर्मेशंस को फिल्टर कर सके और उन्हीं पॉजिटिव इंफॉर्मेशंस को एब्जॉर्ब कर सके जो कि हमारी माइंड की स्ट्रेंथ के लिए सिग्निफिकेंट है। ट्रू। इसी से जुड़े एक प्रश्न मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हाउ डज माइंड इन्फ्लुएंस आवर रियलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस? कैसे ये अफेक्ट वेरी करता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। नाउ इफ यू सी, जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल कई बार ही सुना होगा कि हम्म. व्हाट इज द लेंसेज दैट यू सीइंग थ्रू, यू नो। हम्म. फॉर एग्जांपल, अगर आपने लाल रंग का चश्मा देख पहना है अगर, तो आपको हाँ, सब चीजें लाल दिखेंगी, है हाँ, ना। अगर हाँ. आपने हरा पहना तो आपको सब चीजें हरी दिखेंगी, हम्म. राइट। हम्म. नाउ एवरीवन, ओके, हम्म. हाउ एम हम्म. आई थिंकिंग, ओके, बिकॉज कॉन्स्टेंटली मैं जो सोच रहा हूँ वही हो रहा है, हम्म. रियलिटी में भी वही होता है।
ना हम्म इफ समवन सेज दैट मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, मुझे हम्म कोई चांस नहीं मिल रहा है, हम्म मेरे साथ सब कुछ बहुत बुरा हो रहा है, सो आई हम्म हैव क्रिएटेड दैट थॉट कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली। एंड वो मेरा एक बिलीफ बन गया, वो मेरे लिए फिर रियलिटी बन गई। एंड अगर हम देखते हैं ना कि कई बार लोग कहते हैं नथिंग वर्क्स फॉर मी, आई हम्म। नो मेरा एक्सपीरियंस है, वो ऐसा एक्सपीरियंस बोलते हैं क्यों हुआ? लोग। हम्म हाँ, क्यों हुआ वो हम्म एक्सपीरियंस? क्योंकि मैंने बार बार हम्म बोलते बोलते उस चीज को रियलिटी बना ली, है ना। आई अंडरस्टैंड दैट वाज अनफेयर, बट हम्म अगेन अगर मैं उसी थॉट्स को, अगर मैं पॉजिटिव तरीके से अगर यूज करना हम्म सीख जाऊं, हम्म अपने माइंड को वैसे ट्रेन करूँ विद पेशेंस विद अवेयरनेस, तो हम्म ऑटोमेटिकली क्या होगा, वही थॉट्स जो मुझे नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, मेरी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, अगर मैंने वही अगर ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि आई एम गेटिंग सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, आई एम हम्म ब्लेस्ड, आई एम रियली हम्म ग्रेटफुल, हम्म एंड देयर आर लॉट ऑफ गुड पीपल अट्रैक्टेड टू मी, लॉट ऑफ हम्म अपॉर्चुनिटीज कमिंग माय वे, तो हम्म ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट फीलिंग दैट वे, एंड ऑटोमेटिकली वो आपका रियलिटी बन जाएगा। हम्म तो हियर your thoughts create emotions, your emotions drive actions, and your actions will drive results. Simple. राइट। So if you change your thought, and it begins with your thought, तो आपके हम्म पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस ही चेंज हो जाएगा। हम्म राइट। इसी में मैं ऐड करना चाहता हूँ, जब हमारे माइंड में क्लैरिटी होती है तो वी हम्म। विल बी इन द राइट पोजीशन टू टेक ऑप्टिमम डिसीजन एट द राइट टाइम। अदरवाइज क्या राइट। होता है कि एक माइंड ट्रैप बन जाता है। वी आर नॉट इन ए पोजीशन, हमारा माइंड हमें ठीक से डायरेक्शन नहीं दे पा रहा है। एंड देयर कैन बी नंबर ऑफ रीजंस बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग ऑन स्ट्रेंथनिंग योर पावर ऑफ योर माइंड। This is राइट। one of the reason that many people are not in a position to take the optimal decision. राइट। एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? तो ये जैसे हमने कई बारी सुना है, हमारे माइंड की हाँ बात आती है तो ये हाँ क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड क्या है, क्या हमारा है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है। बट हाँ। पहले हमें एक सिंपलीफाई, लेट्स सिंपलीफाई दिस, ओके, लेट्स से अगर हम्म आपका कॉन्शियस माइंड जो है, हम्म ओके, हम्म इज लाइक द कैप्टन ऑफ द शिप, हम्म बट योर सबकॉन्शियस माइंड इज हम्म इंजन, हम्म ओके। हम्म नाउ कैप्टन अगर बोल रहा है कि राइट ले लो, हम्म बट इंजन को अगर आपने प्रोग्रामिंग दिया है लेफ्ट का, तो कहाँ जाएगा शिप? हम्म ऑफ कोर्स इट विल गो टू लेफ्ट, राइट। राइट राइट। तो हमारा मोस्ट ऑफ आवर हैबिट्स, हमारे जो फियर्स है, जो हमारे इमोशंस है, वो सारे आ रहे हैं हमारे सबकॉन्शियस से। हम्म एंड दैट्स व्हाई समटाइम्स वी से आई नो दिस, हम्म ओके, ये मेरे साथ होता है, बट आई एम हम्म सॉरी आई कांट चेंज इट, हम्म आई स्टिल कांट चेंज इट। हम्म मतलब मुझे पता है ये गलत है, लेकिन हम्म फिर भी मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। हम्म कहाँ हो रहा है ये सब? बिकॉज अंदर डीप आपने वो सारी चीजें आपने फीड करके रखी हुई है, वो अंदर है। ऊपर हम्म ऊपर से तो मैं बोल रहा हूँ, जैसे हम्म, लोगों को हम लोग बहुत हंसी में हम अफर्मेशंस यूज करने के लिए बोलते हैं। हाँ। नाउ वी से देम, जैसे कि एक सिंपल सा एक थॉट अगर हम दे दें, हम्म किसी कोई बोलता है वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, तो हम्म बोलता है कि, है ना, हम बोलते हैं उसको, चलो यू प्रैक्टिस दैट, आई एम अ वेरी पीसफुल बीइंग, है ना। हाँ हाँ तो हाँ वो हाँ। एक्सेप्टेंस होने में काफी टाइम लगता है, टाइम व्हाई? हो जाता है, हाँ। बिकॉज कॉन्स्टेंटली आई हैव सेड दिस अपटीन नंबर ऑफ टाइम्स हम्म कि आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, आई एम शॉर्ट हम्म टेम्पर्ड, किसी ने भी पूछा तो भी वो एक, दे टेक प्राइड एंड दे से दैट, हम्म है ना। तो वो कहाँ से आ रहा है? आप ऊपर ऊपर हम्म तो बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या है, इंजन हम्म, क्या आपने उसको प्रोग्राम करके रखा है? हाँ हाँ। तो here through meditation, through visualization, through repetition, we can slowly retrain the engine, जो हमारा हम्म सबकॉन्शियस माइंड है। हम्म सो द सिंपल डिफरेंस इज वेरी क्लियर नाउ। जो कॉन्शियसली हमारा अवेयरनेस सारा है, उसमें अगर हम देख रहे हैं तो वो हम्म, हमारा कॉन्शियस माइंड है, लेकिन जो बिल्कुल। हमारे बिलीव्स है, जो हमारे इमोशंस है, फियर्स है, वो सारा हमारा सबकॉन्शियस में है। हम्म। जब हम पावर ऑफ माइंड की बात करते हैं तो एक बहुत ही मेन टर्म है सेल्फ टॉक। ऐसा हम्म। बहुत सारे लोग हैं जो खुद से बात करना पसंद करते हैं, और लोगों के हम्म। माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हमें खुद से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और क्या हम्म। सेल्फ टॉक हमारे कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में अहम रोल अदा करता है या नहीं। ये एक बहुत बहुत पावरफुल चीज़ है जो आपने अभी पूछी। हम्म बिकॉज सेल्फ टॉक क्या है हम्म और कौन करता है? तो अगर हम देखें बचपन से लेकर अब तक, द मोर टाइम वी स्पेंड इज विद आवर सेल्व्स, हम्म द मोर कॉन्वर्जेशन दैट वी हैव इज विद आवर हम्म ओन सेल्फ। हम्म सो देयर इज वॉइस इनसाइड ऑल ऑफ अस, हम्म एंड दैट वॉइस इज वेरी पावरफुल, हम्म है ना। हम्म अंदर ही, जैसे अभी आप बात भी कर रहे हैं तो अंदर चल रहा होगा
हम्म। कुछ ना कुछ बातें तो चल रही होंगी, कोई ना हम्म। कोई आपके इवनिंग के प्लान्स है, कल के राइट। है, या राइट। मे बी सम इम्पोर्टेंट असाइनमेट है, समथिंग हम्म। इज ऑलवेज देयर ऑन टॉप ऑफ योर माइंड एंड यू कॉन्स्टेंटली हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विथ योर सेल्फ, उसको क्या करना है, कैसे लाइन अप करना है। राइट। बहुत सारी चीजें हैं। सो बिफोर एनी परफॉर्मेंस, बिफोर एनी डिसीजन, दैट वॉइस स्पीक्स, हम्म। आई कैन डू दिस, बट व्हाट इफ आई फेल। हम्म। देयर इज लाइक डुअल थॉट्स दैट कम टू योर माइंड, हम्म। मतलब अच्छी भी आते हैं, डाउटफुल थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो हम्म। वो हमारा जो कॉन्वर्जेशन अगर वीक है, तो हम्म। वो हमारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, हमारी पावर को कम कर रहा है। हम्म। सो व्हाट हैपेंस इज लाइक नाउ, द ट्रुथ इज, इफ यू बिलीव दैट वॉइस, बिकॉज हम्म। वो बहुत स्ट्रांगली आता है। हम्म। सो द क्वेश्चन इज, योर इनर वॉइस इज योर हम्म। सपोर्टर और योर हम्म। बिगेस्ट क्रिटिक। हम्म। जैसे हम हमेशा वो एग्जांपल देते हैं, हाउ डू यू सी द ग्लास, इज द ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। यस। सो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम क्वेश्चन करते हैं, ये होगा नहीं होगा, अगर मैं फेल हुआ तो, ये सारा नेगेटिव वॉइसेस आते हैं। हम्म। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, हम्म। आस्क व्हाई दिस सिचुएशन इज ट्राइंग टू टीच मी। सिंपल क्वेश्चन। हम्म। हम्म। बस दैट वो एक शिफ्ट भी अगर आ जाता है हमारे में, तो वो हम्म। एक अलग एनर्जी क्रिएट करता है, और हमारी पूरी रियलिटी उसमें चेंज हो जाती है। हम्म। सो कॉन्स्टेंटली अगर मैं अपने आप से बहुत पॉजिटिव, बहुत एम्पावरिंग बातें अगर करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मेरी एनर्जी वो बढ़ती जाएगी, पॉजिटिविटी मेरे अंदर बढ़ती जाएगी, एंड ऑटोमेटिकली वो आपकी एनर्जी फिर पॉजिटिव है, भरपूर है, वो रेडिएट करेगी। हम्म। एंड दैट इज वेयर पीपल विल फील मोर कनेक्टेड। राइट। बिकॉज कई बार ऐसे हो जाता है ना, हम लोग देखते हैं, आई गिव दिस एग्जांपल टू मोस्ट ऑफ द पीपल्स। जैसे होता है ना, हम लोग देखते हैं कि स्पेशली एयर होस्टेस होते हैं या कोई कस्टमर सर्विस में होता है, तो दे हैव द हैबिट ऑफ स्माइलिंग एट यू, हेलो सर, वेलकम। तो दे आर स्माइलिंग, नाउ दे आर डूइंग द जॉब। बट बहुत बार ऐसा लगता है ना कि ये स्माइल करे, लेकिन ये रियल नहीं लग रहा है, बस अपना काम उतार रहे हैं, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, दे आर डूइंग देयर जॉब। बट वो रियलिटी के साथ ऐसा कनेक्ट नहीं होता है। कभी कभी एक छोटा बच्चा होता है, एक बहुत हल्की सी मुस्कान होती है उसकी, लेकिन वो बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। एंड अदरवाइज अगर हम बस एक जॉब की रीति से अगर कर रहे हैं, तो वो एक प्लास्टिक स्माइल जैसे होता है, बहुत आर्टिफिशियल लगता है। सो वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट। राइट। इसी में मैं ऐड करना चाहता हूँ, सेल्फ टॉक करना कभी कभी बहुत जरूरी होता है। आप देखिए, हम्म। स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो अपने कंसंट्रेशन को बिल्ड करने के लिए खुद से बात करते रहते हैं, जिससे कि उनका हम्म। फोकस जो है उनके गेम पे बना रहे। और बिल्कुल। जब आप अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस करना चाहते हैं, स्वॉट हम्म। एनालिसिस करना चाहते हैं, तो यू नीड टू डू सेल्फ टॉकिंग, जिससे कि आपको हम्म। पता लगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीक पॉइंट्स क्या हैं। और फिर आप अपने वीक पॉइंट्स को पर काम कर सको, उन्हें इम्प्रूव कर सको। ओनली देन द बेनिफिट ऑफ सेल्फ टॉकिंग कम्स इन टू प्ले। और जब आपको लगता Right. है कि आपके अंदर नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो आप उनको फिल्टर करना स्टार्ट कर दो। इट मीन्स जो हम्म। आपकी सेल्फ टॉकिंग प्रोसेस है वो सही पाथ पे मूव ऑन कर रही है। राइट। इसी से जुड़ी हुई एक और बात है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके हम्म। बारे में आजकल बहुत ज्यादा चर्चा होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, और बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप्स भी होती है। और बिल्कुल। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या पावर ऑफ माइंड को मास्टर करने में रोल प्ले करता है या नहीं? बहुत बहुत क्या इनके इंटरेस्टिंग है। बीच में कोरिलेशन है हाँ, या नहीं, ये मैं आपसे जानना चाहता बिल्कुल। हूँ। जैसे हमारा, हम जब मास्टरिंग द माइंड की बात कर रहे हैं, हार्नेसिंग द पावर ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं, सो इट इज जस्ट नॉट अबाउट थिंकिंग, राइट। बट इट इज मोर अबाउट फीलिंग। हम्म। बिकॉज रियल लाइफ में क्या होता है, हमें कोई लॉजिक नहीं चाहिए होता है, हम्म। वी रिएक्ट फ्रॉम इमोशंस। हम्म। एंड लेट्स से यू जस्ट थिंक ऑफ अ मोमेंट व्हेन यू हम्म। सेड समथिंग इन एंगर, हम्म। और फिर बाद में यू थॉट, व्हाई डिड आई से दैट, हम्म। मैंने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। एंड हम्म। दैट इज वेयर दैट इमोशनल इंटेलिजेंस कम्स इन। सो इट्स द एबिलिटी टू पॉज, हम्म। फील, एंड यू चूज योर रिस्पॉन्सेज मोर कॉन्शियसली। हम्म। यहाँ पर हम लोग कोई इमोशंस को सप्रेस नहीं कर रहे, बट हम्म। उनको समझ रहे हैं। हम्म। एंड अंडरस्टैंडिंग दोज इमोशंस इज मोर हम्म। इम्पोर्टेंट फॉर अस, व्हाई? बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज अ इमोशनल फूड। कूल। जहाँ पे इमोशंस की बात आती है, तो वो हम्म। बिल्कुल जैसे नाजुक बन जाता है। हम्म। आप देखेंगे जैसे बहुत स्ट्रांग लोग हैं, हम्म। लेकिन जैसे कोई इमोशंस की बात आती है, हम्म। तो काफी वो सॉफ्ट हो जाता है। हम्म। हम्म।
वो हार्डनेस सारी खत्म हो जाती है। हम्म वाई? बिकॉज लाइक जैसे होता है ना, हम अगर अब सॉन्ग्स भी देखेंगे हमारे मूवी के, हम्म हम्म तो है ना, दिल की बात आती है तो क्या कहते हैं, दिल तो बच्चा है, दिल तो पागल है। तो ये ऐसे क्यों करते हैं? बिकॉज वो इमोशनल लेवल पे हम लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हम्म और इसीलिए अगर आप देखेंगे ना कि हमारे एडवर्टिजमेंट्स भी जो होते हैं, हम्म, सारे इमोशंस को पकड़ लेते हैं। पकड़ लेते हैं। अब अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जैसे हम्म फॉर सम रीजन दे आर डाइंग, ओके, हम्म हम्म और यहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी अपना ऐड कर रही है, एलआईसी का, फॉर एग्जांपल। हम्म, जो ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी बात भी हाँ। कुछ भी होता है, थोड़ा ऊपर नीचे, लोग कहते हैं अरे इंश्योरेंस करा है, नहीं नहीं जल्दी से इंश्योरेंस करा लो। हम्म राइट? तो इस तरह से लाइक इमोशंस को यूज कैसे करते हैं लोग, हम्म इवन इन कॉन्वर्जेशंस, इवन इन स्टोरीज। कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज पे जैसे हुक हो जाते हैं। हम्म हमारी फीलिंग बहुत जरूरी होती है, हम कैसा फील कर रहे हैं। हम्म एंड दैट इज वेयर द इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू हम्म द पावर ऑफ माइंड, व्हाट वी टॉकिंग अबाउट। राइट। इसी में मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, हमारे लिसनर्स को मैं बताना चाहूंगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिंपल वर्ड्स में है क्या। आपको अपने खुद के इमोशंस को आइडेंटिफाई करना है, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। एंड देन यू हैव टू मैनेज योर इमोशंस। अगर आपको लगता है कि इफ यू आर गोइंग थ्रू नेगेटिव वाइब्स, देन यू नीड टू इम्प्लीमेंट नेसेसरी स्टेप्स, स्ट्रेटजीज, एक्शंस टू कन्वर्ट योर नेगेटिव इमोशंस इनटू पॉजिटिव इमोशंस। पहले आपको अपने खुद पे काम करना है। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज द इमोशंस ऑफ अदर्स with whom you are interacting on day to day basis. They might be your family members, friends और colleagues. आपको आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, इसका आपके प्रति क्या नजरिया है। क्या वो आपके बारे में नेगेटिव परसीव करता है, तो आपको उसे समझाना होगा। यू नीड टू काउंसिल हिम कि यू नीड टू चेंज योर थिंकिंग पैटर्न। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल एक्सपीरियंस के साथ आप गेन कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, आप दूसरे के इमोशंस को परसीव करना स्टार्ट कर देते हो। और जब आप इमोशंस को पहचानना और मैनेज करना सीख जाते हो, तो वो आपके माइंड को स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्प करता है। दैट इज वाई, जैसा कि दत्ता जी ने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है माइंड को मास्टर करने में। क्योंकि जब आपको खुद को ही सेल्फ अवेयरनेस नहीं है अपने इमोशंस के बारे में, तो आप अपने माइंड में क्लैरिटी कैसे ले पाओगे। राइट। दत्ता जी, एक और बात इसी से जुड़ी हुई है, माइंडफुलनेस। हम्म माइंडफुलनेस की बात भी बहुत लोग करते हैं कि हम्म माइंडफुलनेस ये क्या चीज है, और इसका हमारे कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में क्या रोल है। क्या माइंडफुलनेस माइंड को मास्टर करने में हेल्प करता है? अब माइंडफुलनेस, जब हम ये काफी एक हैवी वर्ड लगता है कभी हैवी कभी, वर्ड, हाँ। मेडिटेशन, यस यस। माइंडफुलनेस, हम्म एंड इतना भारी होता है कि हम्म पीपल जस्ट से हम्म दैट इट्स हम्म वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आई हम्म जस्ट कांट डू। हम्म बट इफ आई हैव टू से हम्म categorically talk about mindfulness is हम्म being in present, not in past, not in future, but here हम्म right now. हम्म हम्म अब मैं यहाँ पर भी हूँ तो मेरे आसपास क्या मैं सेंस कर रहा हूँ हम्म कि लेट्स से बैकग्राउंड में कौन कौन सी आवाजें आ रही है, हम्म या इफ आई एम जस्ट keeping my hand हम्म on my desk, okay, हम्म how is the हम्म texture like, my feet on the floor, हम्म and again very gradually bringing your attention to your breath, हम्म just being with yourself, हम्म not being too fast, not being too slow, हम्म just easily, gently हम्म spending the time with you, हम्म connecting to yourself, your senses, हम्म हम्म so imagine that you're working on something, हम्म but your mind is constantly thinking about 10 other things. हम्म That's not lack of time, but maybe that's lack of presence. हम्म We need to be fully in हम्म present. हम्म उससे क्या होगा? उससे हम्म हमारा काम और ज्यादा अच्छा हम्म होगा, बेहतर होगा, हम्म इट विल बी फास्टर। हम्म हम्म जो भी डिसीजंस हम लेंगे, वो हम्म सारे डिसीजंस बहुत हम्म क्लियर होंगे। हम्म और जो भी जिन जिन लोगों के साथ हम बात करते हैं, वो कॉन्वर्जेशंस बहुत डीपर होंगे। हम्म ओके, एंड दैट्स व्हाट मेक्स ग्रेट लीडर्स, हम्म नॉट जस्ट इंटेलिजेंस बट प्रेजेंस, अवेयरनेस, हम्म है ना? हम्म जैसे कई बार हम लोग देखते हैं ना, सेंस कर लेते हैं मे बी समथिंग इज नॉट राइट विद दैट पर्सन। राइट। हम्म जस्ट इमेजिन यू आर थिंकिंग अबाउट योर
प्लान्स और योर थिंग्स इन योर माइंड, आप कुछ ना कुछ जगल कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो एक अवेयरनेस में मिस कर देता हूँ। मैं वो सेंस नहीं कर पाता हूँ दैट सम दिस पर्सन नीड्स माई अटेंशन, नीड्स सम हेल्प। सो इफ आई एम कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड विथ माई ओन सेल्फ, देन वो डिस्कनेक्ट हो जाता है मेरे प्रेजेंट एनवायरनमेंट से। तो दैट इज वेयर वी मिस द बस एंड दैट इज वेयर वी लैक प्रोडक्टिविटी। राइट। और जब हम माइंड की बात करते हैं तो बहुत सारे टर्म्स हमारे जहन में आते हैं। एक और टर्म है सेल्फ अवेयरनेस, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की। तो क्या सेल्फ अवेयरनेस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड ओवरवेलमिंग थॉट्स को मैनेज करने में हेल्प करता है? क्योंकि आजकल जब भी हम बात करते हैं कि पीपल हमेशा ये कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फियर है, आई नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, डिप्रेशन हो गया है। तो सेल्फ अवेयरनेस का कितना अहम रोल है इन सबको मैनेज करने में? अब देखिए, जैसे स्ट्रेस जो है, ओके, हम्म। इट इज नॉट जस्ट अबाउट सिचुएशंस, हम्म। बिकॉज इट्स अबाउट आवर ओन हम्म। थॉट्स, ओके, हम्म। अबाउट दो सिचुएशंस। हम्म। अब दो लोग हैं, दो लोग एक ही सिचुएशन उन फेस कर रहे हैं। हम्म। हम्म। अब कोई है जो उसके बारे में बहुत ज्यादा फियर क्रिएट किया है, डर रहा है, हम्म। घबरा रहा है, एंड वन पर्सन इज लाइक अरे हो जाएगा, हाँ। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, पहले हम्म। भी मैंने किया। सो अगेन व्हाट इज, जो सेल्फ टॉक की हम बात कर रहे हैं वो अंदर क्या चल रहा है, हम्म। ओके, हाउ दे आर डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। हम्म। सो अवेयरनेस actually it creates a small gap between हम्म। you and your thoughts, हम्म। and in that gap there is a power. हम्म। So next time when you feel overwhelmed, हम्म। okay, just हम्म। pause and ask, हम्म। what am I thinking right now? हम्म। Not to judge, हम्म। just observe. हम्म। तो जब हम ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जब हम हम्म। ऑब्जर्व करते हैं अपने थॉट्स को, आप हम्म। नोटिस करेंगे the things will automatically start to settle. हम्म। बिकॉज क्या हो रहा है, मेरा अटेंशन गया उस तरफ, मैंने हम्म। देखा कि समथिंग, यू नो, समथिंग इज हम्म। नॉट राइट, हम्म। आइडेंटिफाई किया, चेक किया, हम्म। और फिर मैंने डिसाइड किया कि ये राइट नहीं है, इसको इस तरह से करना है, ऐसे सोचना है। तो ऑटोमेटिकली हम्म। जब मैंने शिफ्ट किया वो थॉट, देन ऑटोमेटिकली आई स्टार्ट फीलिंग बेटर। हम्म। तो दैट इज वेयर आई एम सेइंग दैट यू नो, वो जो मैं क्या सोच रहा हूँ सिचुएशन को लेकर, तो वो जो गैप है उसी में मेरी पावर है, और उसी को मुझे आइडेंटिफाई करके उसको फिल करना है, ऑब्जर्व करना है, जज नहीं करना, हम्म। है ना। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, कोई भी सिचुएशन आई हम्म। अचानक, हम्म। तो उसमें अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे, हम्म। डर जाते हैं, घबरा हम्म। जाते हैं, एंड दैट इज द टाइम वेयर यू नो वी जस्ट लूज आवर कूल, हम्म। गुस्सा कर जाते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। हम्म। सो ऐसी सिचुएशंस में राइट। हमें अपने को माइंडफुलनेस से जुड़ा एक और टर्म है मेडिटेशन। हम्म। So I would like to ask you, how does meditation scientifically enhance our हम्म। cognitive ability and mental strength? अब जब मेडिटेशन की बात करते हैं, तो मेडिटेशन क्या है, हम्म। मतलब इट इज नथिंग, यू नो, दैट वी आर टॉकिंग हम्म। अबाउट बीइंग हम्म। वेरी स्पिरिचुअल और कॉम्प्लिकेटेड, बट इट हम्म। इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। हम्म। जैसे साइंटिफिकली देखा जाए तो हम्म। मेडिटेशन क्या करता है, हमारा स्ट्रेस को काम करने का मतलब काम करता है, मतलब थोड़ा कूल डाउन सेटल करता है थॉट्स को, है ना। तो वो जो हमारी एक स्ट्रेंथ होती है, ओके, वो हमारी जो डिसीजन मेकिंग है उसको बहुत हेल्प करती है ना। मतलब हमें क्लैरिटी आती है, हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, बिकॉज वो क्लटर नहीं है, वो चैटर नहीं है ना। तो हम्म। बियॉन्ड साइंस इट इज द रियल एक्सपीरियंस, यू जस्ट सिट इन साइलेंस, स्लोली the noise reduces, and हम्म। in that silence you begin to hear yourself more clearly, राइट। है ना। अब इसमें मतलब हमें हम्म। बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, इट इज हम्म। जस्ट द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। कई बार हम्म। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग समझते हैं कि नहीं ये बहुत स्पिरिचुअल है, ये साइंस में बिलीव करता हूँ, तो ये ऐसा नहीं। बट हम्म। अगेन साइंस जहाँ पे काम करना बंद कर देता है, तब हम देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी वहां से काम शुरू करता है। हम्म। कई बार ऐसे कितने सारे केसेस हैं जहाँ पर डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया, हम्म। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी लोगों की जो सिर्फ मेडिटेशन के बल से हम्म। उन्होंने उसको ठीक किया। हम्म। फिजिकल इलनेस है, मेंटल है ना, हम्म। हम्म। रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं लोगों के कितने सारे, हम्म। बहुत ज्यादा, जैसे एक वैक्यूम क्रिएट होता है लाइफ में किसी राइट। लव्ड राइट। वंस के जाने के बाद। तो हम्म। साइंस क्या करेगा, है ना। तो यहाँ पे वो जो मेडिटेशन है, थोड़ा सा समझने, अवेयरनेस होना, एक हम्म। क्लैरिटी आती है, वो कहाँ से आ रही है, अगेन इट इज थ्रू मेडिटेशन। ऑब्वियसली, बिल्कुल सही कहा आपने कि मेडिटेशन जो है हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और आप देखिए कि थ्रू आउट द वर्ल्ड हर कोई
चाहे वो बच्चा है चाहे वो वृद्ध है, सब मेडिटेशन के रोल को पहचान चुके हैं और उस पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जैसे हम्म, जैसे आप मेडिटेशन करते हो तो धीरे धीरे हम्म, आपके माइंड में क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है। आप थोड़ा थोड़ा हल्का महसूस करना शुरू कर देते हो, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपके स्किल्स बिल्डअप हो जाती है, कॉग्निटिव एबिलिटी एनहांस हो जाती है, आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आती है। बिकॉज लोग कंप्लेन करते हैं कि एज द डे पासिस बाई वो उनका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। बट आप जब मेडिटेट करते हो तो थ्रू आउट द डे आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है। एंड दैट इज वेयर द रोल ऑफ मेडिटेशन कम्स इन टू प्ले। हम्म, अब मैं इस पॉडकास्ट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आना चाहता हूं दत्ता जी। हमने सबके बारे में बात की कि हार्नेसिंग द पावर ऑफ माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, लीडरशिप परफॉर्मेंस क्या है, बिहेवियरल पैटर्न क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, मेडिटेशन का क्या रोल है, माइंडफुलनेस का क्या रोल है, सेल्फ टॉक, सेल्फ अवेयरनेस, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब मैं हम्म। चाहता हूं कि आप कुछ ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज या टिप्स सजेस्ट करें जिनको इम्प्लीमेंट करके हमारे लिसनर्स अपनी पावर ऑफ माइंड को हार्नेस करने की जर्नी को स्टार्ट कर सकें, जो कि उनकी लीडरशिप एबिलिटी, परफॉर्मेंस, बिहेवियरल पैटर्न, माइंडफुलनेस, क्लैरिटी ऑफ माइंड, सब में उनको हेल्प हो सके। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, जब हम माइंड की बात करते हैं, जब हम अलग अलग सिचुएशंस की बात करते हैं, और हम्म। स्पेशली अगर आप हाई अचीवर्स की बात करो, सो हम्म। ऐसा नहीं कि दे आर स्ट्रेस फ्री, हाँ। बट दे आर मेंटली ट्रेन्ड। हम्म। Okay, हम्म। so they focus on solutions, हम्म। not problems. हम्म। Again, जैसे सबसे पहले हमने बात किया था, how they are seeing through what हाँ। lenses, हाँ। right? हाँ। They visualize success. हम्म। Okay, हम्म। मतलब again, विजुअलाइजेशन एक पावर हमारी है। जैसे हम्म। कोई भी चीज हम देख रहे हैं, अगर मैं डर वाले थॉट्स क्रिएट करके वो डर एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, हम्म। सो अगेन मैं एक सक्सेस भी तो विजुअलाइज कर सकता हूँ। हम्म। हम्म। मैं हार जाऊंगा तो वाले थॉट्स नहीं चाहिए मुझे, बट मैं जीत जाऊंगा तो, हम्म। है ना? हम्म। तो वो विजुअलाइजेशन अगेन, सो हम्म। फोकसिंग ऑन सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स, हम्म। विजुअलाइजिंग सक्सेस, एंड दे मैनेज देयर इमोशंस वेरी वेल। हम्म। मतलब अगर हार भी हुई, हम्म। कि हार, मैं नहीं हारूं, मैं नहीं। इट इज हाँ। जस्ट द गेम मे बी, हाँ। है ना? हाँ। गेम में जैसे हारते भी है जीतते भी है, सो इट इज जस्ट द पार्ट ऑफ द प्ले। हम्म। बट मैं इसको अंदर वो गहराई में वो फीलिंग एक्सेप्ट नहीं करूं, हम्म। है ना? मे बी इट वॉज जस्ट एक अप्स एंड लोज होते हैं, वैसे मेरा एक लो मोमेंट हो सकता है, बट दिस इज नॉट व्हाट आई एम। हम्म। ओके, आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम हम्म। ऑलवेज अ विनर। तो वो एक क्या, मेरे इमोशंस को मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, हम्म। एंड देन अगेन द कंसिस्टेंसी इज की। सो इवन व्हेन माय मोटिवेशन ड्रॉप्स, आई स्टे कंसिस्टेंट। सो ये जो कुछ एक चीजें हैं एक हाई अचीवर्स की, हम्म। ये सबसे पावरफुल थिंग that they're practicing, that they're doing, and they हम्म। don't believe in every thought. हम्म। Okay, why? हम्म। Because हमारे जो थॉट्स है, जो भी, जैसे अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा सोचते हैं लोग, तो हम्म। आप चेक करना कि उनके पास कोई फैक्ट्स नहीं रहते, कोई प्रूफ्स नहीं हाँ। रहते हैं। हाँ। हाँ। अगर हम इतना भी अगर पूछे अपने आप से कि अच्छा मुझे ये थॉट आया है, हम्म। इसका मतलब इज इट ट्रू, हम्म। मेरे पास क्या डेटा है, क्या हम्म। फैक्ट्स है दैट हम्म। आई बिलीव दोज हम्म। थॉट्स, हम्म। तो ये सारे वीक थॉट्स है ना, तो मुझे उसको एंटरटेन नहीं करना है। हम्म। सो व्हाट हाई अचीवर्स डू इज दे हम्म। क्वेश्चन, दे हम्म। चूज, एंड दे हम्म। डायरेक्ट देयर माइंड, हम्म। है ना? तो आई मीन दीज आर फ्यू थिंग्स मे बी which where we can boil down to, so हम्म। that you know, every individual who is looking to be हम्म। a performer, और हमारे mental strategies in हम्म। this particular situation वैसे हम्म। हाई अचीवर्स की क्या होने चाहिए, तो मे बी ये इन चीज़ों के ऊपर भी अगर हम ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा एक यू नो, you'll constantly go up the ladder। हम्म। मतलब आप कॉन्स्टेंटली एक विनर रहेंगे, और हम्म। हमेशा लाइफ में सक्सेस ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम्म। इट इज ऑल अबाउट सीइंग योरसेल्फ एज द विनर, थिंकिंग दैट यस यू आर द विनर, एंड हम्म। अगेन विजुअलाइजिंग योर सक्सेस, बीइंग राइट। कंसिस्टेंट। पॉजिटिविटी कितना रोल प्ले करती है माइंड की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में? सी आई वुड से कि, अगेन आई वुड से 100%, हम्म। बिकॉज अगेन मेरा वीक थॉट्स क्या है, हम्म। मुझे कहाँ लेके जा रहा है ना, हाँ। डाउन हाँ। ड्रेन। हाँ। हाँ। So every thought, if it is powerful, positive, हम्म। it will empower me, हम्म। and it will take me to the peak of हम्म। success, हम्म। right? अगर मेरा
थॉट ही नेगेटिव है तो हम्म, वो मुझे कहाँ ले जाएगा? हम्म, बिल्कुल, मतलब नेगेटिविटी में ले जाएगा। मुझे सारी प्रॉब्लम्स ही दिखेंगी, लोगों के साथ, सिचुएशन के साथ, अपनी लाइफ के साथ। बट हम्म, हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी हाउ ब्लेस्ड वी आर, हमारे हम्म, पास कितनी सारी चीज़ें भगवान ने दी है जो ब्लेसिंग के हम्म, रूप में हमें हम्म, मिली हम्म, है ना? एक अच्छा बॉडी दिया है, अच्छा माइंड दिया है, और फैमिली दिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल रह सकते हैं। हम्म, सो अगर हम सिर्फ एक ही काम करें, अपने कॉन्शियसली थॉट्स को मॉनिटर करें और देखें कि कहीं भी वो नेगेटिव थॉट तो नहीं आ रहे, और हम्म, वो नेगेटिविटी एकदम से नहीं आती है। हम्म, सबसे पहले आपका माइंड आपको ट्रैप करता है, दुविधा में डालता है, डाउट आता है माइंड में। हम्म, और फिर आप सोचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोग कहते हैं अरे पॉजिटिविटी इतना सोच के कुछ नहीं होता है। हाँ, तो आई रिमेंबर द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में एक एग्जांपल दिया है ऑथर ने, कि लेट्स से आपने 100 पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट किए, हाँ, तो वो काम क्यों नहीं करते हैं? हम्म, हाँ, तो दो रीजंस बताए उन्होंने। एक तो सबको पता है कि नेगेटिव थॉट आया कि नहीं मैं हम्म, पास हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, 100 टाइम्स आपने सोचा, हम्म, वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव थॉट आया, उसने पूरा इम्पैक्ट उसका जीरो कर दिया। हम्म, राइट? हम्म, लेकिन अगर आपने 100 पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट किए हम्म, और फिर आप सोचते हो अच्छा ये होगा या नहीं होगा, हम्म, डाउट आया, एंड देन नेगेटिव थॉट्स फॉलोस, मुझे नहीं लगता ये होगा, हाँ, तो अगेन वो जीरो हो जाता है पूरा एफर्ट आपका। तो अगर आप चाहते हो कि आपका हम्म, वो काम हो जाए, आप हम्म, सक्सेसफुल हो जाए, आप पास हो जाए, हम्म, जो भी आप चाहते हो, तो अगर मैंने कॉन्शियसली चूज किया पॉजिटिव सोचना है, तो बी वेरी कंसिस्टेंट इन थिंकिंग पॉजिटिव। थोड़ा भी अगर वो नेगेटिविटी एंटर किया तो मेरा सारा एफर्ट जीरो हो जाएगा, है ना? राइट, और इसके लिए जैसे हम बहुत सिंपल चीज़ें हम्म, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने दिनचर्या में, कि आप सिर्फ आराम से 2 मिनट बैठो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, जो भी हम्म, नेगेटिविटी आ रही है उसको कॉन्शियसली उसको रिप्लेस करो। एक नेगेटिव थॉट आ रहा है तो दो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करो, एंड थोड़ा थोड़ा टाइम आप 5-10 मिनट साइलेंस में बैठो, मेडिटेशन करो, रिफ्लेक्ट करो, जर्नलिंग करो। कई हम्म, तरीके ऐसे हैं जो हमारे माइंड के क्लटर को क्लियर करने में हेल्प कर हेल्प सकते हैं। करते हैं, हाँ, सिंपल, आप अगर आप देखेंगे कि अगर बहुत लोग कहते हैं नहीं हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मैं तो सिंपल एक तरीका बताता हूँ उनको, आप जस्ट ग्रैब अ पेन एंड पेपर एंड हम्म, स्टार्ट राइटिंग व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, हम्म, एंड ट्रस्ट मी, आई मीन 100 आउट ऑफ 100 केसेस में ऐसा देखा मैंने कि सब लोग बोलते हैं इट इज़ अ इंस्टेंट रिलीफ फॉर मी। हम्म, मेरा इतना मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग सो गुड, हम्म, एंड थैंक यू सो मच, इतना दिल से कहते हैं। हम्म, सो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हम्म, है ना? हम्म, द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन डजंट कम फ्रॉम डूइंग बिग थिंग्स, बट हम्म, इट कम्स फ्रॉम डूइंग स्मॉल थिंग्स कंसिस्टेंटली। हम्म। थैंक आप यू कुछ सो ऐड करना मच। चाहोगे? हाँ, थैंक यू सो मच दत्ता जी। आपने बहुत ही सरल तरीके से इस टॉपिक के बारे में इंसाइटफुल टिप्स दी। और मुझे पर्सनल लेवल पे हमेशा जब भी आपसे कन्वर्जेशन होता है कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और मैं खुद इन टिप्स पर काम करना चाहूँगा सो दैट आई कैन बी मोर पॉजिटिव टुवर्ड्स लाइफ। और मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगा जितने भी लिसनर्स हैं, आप प्लीज़ इन टिप्स पर काम करिए। धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। कि आप किसी भी चीज के ऊपर एकदम से कंट्रोल नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। और माइंड तो, दिल तो, अभी सर ने कहा कि दिल तो बच्चा है जी। तो दिल को काबू में करना बड़ा मुश्किल काम है। अपने माइंड को काबू में करना बड़ा मुश्किल काम है। ये चीजें ऐसी हैं कि ये जल्दी आपसे डाइवर्ट हो जाती हैं। तो अगर आप अपने माइंड की पावर को बिल्ड करना चाहते हैं तो आप प्लीज इन सभी टिप्स पर काम करना शुरू कर दीजिए। एंड देर इज नो टाइम फॉर लर्निंग कि आपने सोचा कि अभी यार मेरी तो इतनी एज हो गई है, अभी मैं क्या सीखूं, छोड़ देते हैं, अब जैसे है लेट इट बी एज इट इज। ऐसा नहीं होता। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता। You need to just feel positive that I want to bring transformation in my behavior, personality, and attitude towards life. तो आप माइंडफुलनेस पर काम कीजिए, इमोशनल इंटेलिजेंस पर फोकस कीजिए, डेली मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए, सेल्फ अवेयरनेस को सीखिए। जब आप धीरे धीरे इन सब चीजों पर काम करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके माइंड में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। जो माइंड ट्रैप्स में आप फंस जाते हो उनको आप धीरे धीरे फिल्टर करना स्टार्ट कर दोगे। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव हो जाएगी, आपकी लीडरशिप एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, एंड डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस
उसमें बहुत सुधार होगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत मेहनत करते हैं बट रिजल्ट उनको उतना नहीं आ पाता। ऐसा इसलिए होता है कि वो टाइमली डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनका माइंड उनको जैसे डायरेक्ट करता है वो उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो आपको अपने माइंड को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और जब माइंड में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इन सब चीजों से दूर हो जाओगे और धीरे धीरे आपके अंदर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन दत्ता जी फॉर शेयरिंग योर इंसाइटफुल टिप्स। एंड आई एम होपफुल कि आपके साथ फ्यूचर में और भी पॉडकास्ट करेंगे, बिकॉज यू हैव ए बैगेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स विच वी कैन डिस्कस इन द टाइम टू कम। श्योर श्योर, डेफिनेटली, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। एंड जाने से पहले जस्ट मैं बोलना चाहूँगा कि हम्म। देखो, हमारा माइंड जो है हमारा, बहुत, आई मीन, लोग कहते हैं ना, हमारा मन मेरा दुश्मन हो जाता है। सो माइंड इज नॉट योर एनिमी, इट इज़ योर ग्रेटेस्ट कंपेनियन। हम्म। सो अगर हम उसको गाइड करना सीखे, उसको समझे, उसको जेंटली ट्रेन करें, तो हमारी लाइफ में जो चेंजेस हम चाहते हैं बहुत अच्छी तरह से ला सकते हैं। बिकॉज इट लाइफ, बाहर कुछ होता है तो बाहर से अंदर नहीं चेंज होता है, अंदर से ऑटोमेटिकली वो बाहर चेंज होता है। सो जो शांति हम चाहते हैं, जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं, वो हमारे अंदर ही है, एंड हमारा माइंड वो दे सकता है, सो दैट यू कैन बी वेरी पीसफुल इन एनी गिवन सिचुएशन। हम्म। So, yes, I mean, it is really a wonderful opportunity to be with you, and I'm so thankful to you for this wonderful time and the great conversation that we had. प्लेजर Okay, इज माइन। thank थैंक यू, थैंक यू।